बिहार चुनाव का घमासान चरम पर है। एनडीए ने सीट बंटवारे को फाइनल कर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में खींचतान अभी भी जारी है। चुनाव की इसी सरगर्मी के बीच इलेक्शन यात्रा की टीम भोजपुर जिले के आरा पहुंची, जहां आरा सीट से संजय टाइगर और बड़हरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी का टिकट मिला है। इससे पहले एनडीए से लेकर महागठबंधन के खेमे में तकरार की खबरें आई। हालांकि दोपहर होते होते बीजेपी ने 71 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से, विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया गया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट काटा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी आई। सीएम नीतीश के आवास पर बीजेपी नेताओं के साथ इमरजेंसी बैठक के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इसे अफवाह बता दिया और इस अफवाह को फैलाने का ठीकरा महागठबंधन पर फोड़ दिया। नीतीश की अगुवाई में एनडीए के एकजुट होने का दावा किया गया। महागठबंधन के नेताओं को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़े जनता के समर्थन के लिए। इस तरह के जो भ्रम और गलत प्रचार जो करवाते हैं, ये गलत है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि महागठबंधन और पूरा जो पुराना यूपीए है वो महागठबंधन नहीं है, ठग बंधन है, ठगों का जमात है। ललन सिंह महागठबंधन को ठगों की जमात बता रहे हैं, तो पलटवार में आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने जेडीयू को बीजेपी के रिमोट से चलने वाली पार्टी बता दिया, लेकिन साथ ही साथ वो महागठबंधन की पोल भी खोल बैठे। कभी बिहार देश का नेतृत्व करता था, आज बिहार को बाहर से लोग चला रहे हैं। 2 गुजराती बीजेपी को और इंडिया गठबंधन के भी फैसले में कहीं न कहीं देर होने के कारण यही हो सकते हैं कि बाहर बैठे हुए लोग बिहार की तासीर को नहीं समझ पा रहे हैं और फैसले लेने में देर कर रहे हैं। अब सवाल है कि महागठबंधन में फैसले लेने वाले वो बाहरी कौन हैं? क्या आरजेडी सांसद का इशारा राहुल गांधी की तरफ है? क्योंकि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खी की खबरें हैं। कल दिल्ली में तेजस्वी से राहुल नहीं मिले तो लालू यादव ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए कुछ कैंडिडेट्स को पार्टी सिंबल दे दिया, लेकिन तेजस्वी ने सभी उम्मीदवारों को सिंबल लेकर राबड़ी आवास बुलाया। सूत्रों के मुताबिक कुछ आरजेडी उम्मीदवारों से सिंबल वापस भी ले लिया गया। सिंबल वापस लेने के तेजस्वी के फैसले को गठबंधन में टूट के डर से आरजेडी का यू टर्न कहा जा रहा है। दिल्ली में शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक के बाद महागठबंधन के खींचतान की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि कम सीटें ऑफर होने पर कांग्रेस एकला चलो रे के मूड में भी है। हालांकि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनल है, बस एनडीए की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। रो रहे हैं पर आंसू छिपा रहे हैं, तो कुछ झगड़ा है तो एनडीए में होगा। हमारे यहाँ सारा मामला तय है, बस हम इंतजार कर रहे हैं उनकी सीट घोषित हो और हम करें। एनडीए में जीतन राम मांझी नीतीश की नाराजगी की खबरों पर मोहर लगाते दिखे। नीतीश का समर्थन करते हुए मांझी ने चिराग के खाते की 2 सीटों बोधगया और मखदूमपुर पर अपने कैंडिडेट को सिंबल देने की बात कह दी। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। हालांकि मांझी ये भी कहते हैं कि कम सीटें मिलने का मतलब ये नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दे। तो ऐसे में सवाल है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे की गांठ कब सुलझेगी। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल होने से पहले ही सीपीआई-एमएल ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने क्यों शुरू कर दिए? लेफ्ट के कैंडिडेट नामांकन क्यों करने लगे? सीटों पर खींचतान और सियासी घमासान पर बिहार की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं जनता के बीच। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं सबसे पहले जनता को छोड़कर मंच पर जाता हूं, क्योंकि मंच पर नेताओं की मौजूदगी है। नेताओं का परिचय, उसके बाद आज के डिबेट की शुरुआत करेंगे।
मैं अपने दाहिनी ओर से परिचय करवाता हूं। प्रहलाद राय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। पुष्पा सिंह हैं, जेडीयू के नेता। आलोक रंजन जी हैं, आरजेडी के नेता प्रवक्ता। डॉक्टर अमित द्विवेदी हैं, कांग्रेस के नेता। और डॉक्टर शैलजा सिंह हैं, नेता जन सुराज पार्टी के। अब जन सुराज का कोई दम दिखता है कि नहीं दिखता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन आलोक रंजन, सबसे पहले आपसे सवाल करता हूं, इनकी तो पहली लिस्ट भी आ गई, आपके यहाँ किसको कितनी सीटें हैं यही आधिकारिक तौर पर क्लियर नहीं है? नहीं, देखिए, गठबंधन में सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ये जो ऑल इज वेल है। हाँ। और निश्चित तौर पे हम लोग बहुत जल्द इसको हम लोग करने का काम करेंगे। नॉमिनेशन का बचा है भाई? नहीं, 3 दिन उधर से जनता कह रही है 3 दिन। निश्चित तौर पे आप देख लीजिए, एनडीए में ही अभी सिर्फ फुटअव्वल है। अभी तो माझी जी कह रहे थे कि हम मोदी जी के चेला हैं, और फिर कहने लगे कि आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप एनडीए में देख रहे हैं कि महागठबंधन में देख रहे हैं? पहले बताइए। हमारे यहाँ ऑल इज वेल है, और जल्द सीट- हम लोग कर लेंगे। आज शाम तक आज हम लोग कर लेंगे। सीट कहाँ है? शाम तक आज हम लोग कर लेंगे। आप कितना सीट पर लड़ रहे हैं? निश्चित तौर पे ये हमारे नेता तय कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे सम्मानजनक सीटें सारी गठबंधन के दल हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ठीक है प्रहलाद राय, एक बात तो तय है कि आपने भले सीटों के बंटवारे में, सीटों के डिक्लेरेशन में इनसे बाजी मारी है, लेकिन खबर तो है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। खबर है कि उनके आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई, बहुत धरना प्रदर्शन भी हुआ है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आंतरिक निर्णय हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। थोड़ी बहुत जो कठिनाइयां होंगी, जो जहां हमारे बीच में कुछ मतभेद नहीं है, कुछ बातें आएंगी कहीं, उसको हम लोग आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। आएंगी नहीं, आ गई हैं। नहीं, कहीं नहीं, कोई बात नहीं है। हम लोग सब ठीक हैं और सारा काम सही से चल रहा है। और जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, तो बिहार के लोग जानते हैं कि बिहार में कैसे कैसे लोग निवास करते हैं। उन लोगों के डर से सुरक्षा बढ़ाई गई है, जो कभी रात के अंधेरे में ही और दिन के उजाले में भी किसी के घर। डॉक्टर अमित द्विवेदी, कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, महागठबंधन में हम लोग इन लोगों के जैसा पहले ही अपना डफली अपना राग अलाप के अभी सिर्फ फुटअव्वल नहीं करेंगे। महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, और आपको 1-2 घंटे के अंदर आपको सूचना मिलेगी। हम सब सारे लोग तो कितने सीट पर लड़ रहे हैं? देखिए गठबंधन है, और गठबंधन के पहले हम सीट अनाउंस करते हैं, हम इतना पलड़ रहे हैं, गठबंधन आपस में बैठ के तय करेगी। अच्छा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है नंबर, और नंबर के आधार पर उस समय तय होगा। ये पहले पूछने की बात नहीं है, ये बात पहले उन लोगों अब देखिए, आलोक रंजन सीट बंटवारा, ये तो कह रहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ही स्वीकार्य नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो अंडरस्टूड है। इंडिया गठबंधन के बिहार के संयोजक भी वो हैं, और ये तो अंडरस्टूड चीज है। अरे वो नहीं मानने, बगल में समझाइए उनको, पूछिए। जनता भी अगर चाहेगी तो वो ना नहीं कर सकते। पूछिए ना उनसे। नहीं, अमित द्विवेदी से पूछिए। नहीं, देखिए, गठबंधन में सब कुछ वेल है, उसकी चिंता। अरे वेल कहाँ, उधर पूछिए ना अमित द्विवेदी से। करने की आवश्यकता नहीं है। अरे नॉमिनेशन का 3 दिन बचा है, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। उसकी चिंता गठबंधन बेहतर तरीके से कर रही है, और निश्चित तौर पे सब कुछ अच्छे से हम लोग कर लेंगे। पुष्पा जी, बहुत बातें नीतीश को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर भी हुई हैं। नीतीश कुमार नाराज हैं? बिल्कुल नहीं, ये घर की बात है, हमारी आपसी समझौते की बात है। और लगभग तय हो चुका है। और पूरे बिहार में 243 सीट हमारा है, चाहे वो माझी जी लड़े, या एलजेपी लड़े, या भाजपा लड़े, या जेडीयू लड़े। नाराज है नीतीश कुमार, नाराज है, खबर कहाँ से आ गई? ये तो ऊपरी हवा। क्यों ललन सिंह से मुलाकात करने बीजेपी के लोग पहुंच गए? बीजेपी के लोग ललन सिंह से, ये तो हमारे गठबंधन है, हम एक है, हमारा परिवार एक है। परिवार में तो एक भाई दूसरे भाई से मिलने जाएगा ही। भाई लड़ भी लेता है। क्या हुआ, भाई लड़ेगा, लेकिन रहेगा एक साथ। अच्छा, चलिए एक टिप्पणी और हो जाए, फिर मैं नीचे जाता हूँ। शैलजा जी, जन सुराज कहाँ खड़ी आरा में? पूरी बस आरा का वही बात नहीं करेंगे, पूरे बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। जितने भी यहाँ पे यूथ खड़े होंगे, अगर वो कह देंगे कि उनको बदलाव नहीं चाहिए, तो वो फिर अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पूरे जनता लोग सब कोई बदलाव चाहते हैं। इस करप्शन के राज से सब कोई उब चुके हैं। तो इसीलिए मैं तो देखती हूँ कि जन स्वराज का बहुत ही उज्जवल भविष्य है, और जनता पूरे जोश से और पूरे वोट के अपने बौछार करके उज्जवल कितना भविष्य देखेंगे। लेकिन पहले एक बार नीचे मौजूद जनता के पास चलते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या है, उनका सवाल क्या है। बोलिए, आपने सबसे पहले इशारा किया। जन सुराज महागठबंधन के इशारा पर पूरे बिहार में अपना
चुनावी घोषणा की है और हर जगह कैंडिडेट उतार रही है। ये लालू यादव और कांग्रेस के कहने पर जनसुराज वोट कटवा के नाम पर आई है। इनको वोट मिलने वाला नहीं है। तो किसका वोट काटेंगे? भाजपा को वोट काटने के लिए आए हैं। भाजपा का वोट काटने? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समझ रही है। रुकिए, आगे इधर आइए। भाजपा वोट कर रहा है, आरजेडी कह रहा है कि हमारा वोट काट रहा है। काट रही है ना ये वोट कटवा है, ये बहरूपिया है, आए हैं बिहार में। से कुछ जवाब आ रहा है, बोलिए। आगे उनसे खुद ही वो डिसाइड करें कि जन स्वराज किसका वोट काट रही है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी का, वो कह रहे हैं आरजेडी का। हाँ, वो आगे वो बताएं बिहार जन स्वराज किसका में ये वोट दिल्ली का फॉर्मूला चलने वाला नहीं है, जो केजरीवाल के रूप बदल करके और बिहार के धरती पर जन सुराज का जो नेता की बात आप कर रही हैं, बिहार की जनता यहाँ पर सुनने वाली नहीं है। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल रूप बदल कर आ गए बिहार में। कल तक नीतीश कुमार जी ने रुकिए, अमित द्विवेदी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। कल तक नीतीश कुमार जी ने खुले मंच से कहा था कि अमित शाह जी के कहने पर इसको हम रख लिए थे, और अमित शाह जी ने उपाध्यक्ष बना के दत्तक पुत्र बनाया था, और आज महागठबंधन का इशारे पे चल रहे हैं। अरे क्या हास्यास्पद आप बात करते हैं। ये दत्तक पुत्र की बात नहीं है। ममता बनर्जी क्या कर रही थी? राहुल गांधी के गोद में जा करके गोद में बैठ गए। उस समय सोनिया गांधी क्या कर रही थी? इसलिए दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं। जंगल राज दोबारा नहीं जनता चाहती है, और जंगल राज क्या लेंगे? 5 के पहले का बिहार देखिए ना, आज वो हमारी माता बहन दीदी खड़ी है, ये 5 के पहले इतने अच्छे से कोई खड़ा होने वाला था? 12 बजे रात में पार्क में महिला बैठती है। आप बोल रहे हैं कि एनडीए ने क्या किया। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर एक बार आप अपना कैमरा रोल मॉडल उधर करेंगे तो आज इस मंच पर महिला खड़ा होकर बोल रही है ये एनडीए का देन है। 5 के पहले महिला ही नहीं बोलती, नहीं मिलता, नहीं बोलती, घर में थी, मौका मिलता था, घरों में चूल्हे पे मौका मिलता था। महिलाओं के साथ भारत में तालिबान को यह लोग भारत में बुलाते हैं, महिला पत्रकारों का बॉयकॉट कराते हैं और महिलाओं की बात करते हैं। अगले ही दिन पीसी हो गई, जिसमें महिला जब विरोध हुआ, अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जब विरोध हुआ तब बुलाया गया। पहले इन्होंने क्या किया था? पहले क्या किया? योगी जी सदन में तालिबान का विरोध करते हैं और इनके मंत्री आप लोग तालिबान पर वोट करेंगे, अफगानिस्तान के मुद्दे पर नहीं, लोग महिलाओं पर। बिहार में किस तालिबान को तो अमित शाह ने बुलाया है। अमित शाह हिंदू मुस्लिम कब तक कीजिएगा? कब तक हिंदू मुस्लिम? कहाँ हिंदू मुस्लिम? खाली हिंदू मुस्लिम होता है, कहाँ? इसी पर सरकार बनी हुई है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम पूरा। आप देखिए भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, सिर्फ। रुकिए, प्रहलाद राय यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट जीत रहे हैं। आपने हमको अवसर दिया, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। जिनके रगों में हिंदू और मुस्लिम घुसा है वही हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमारी जो ट्वीट देख लीजिए, उसमें बताते हैं कि पहले भारत में हिंदू कितने थे, मुस्लिम कितने थे, उनका ट्वीट देखिए भाई। वो भाजपा को तस्करों से चंदा लेती है। जब सवाल किए हैं हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं तो जंग में कत्ल ये सारे सिपाही होंगे और सुरखुरु इनके जिले इलाही होंगे। ये कब समाज को समझना चाहिए, जातिगत चेतना और ये सांप्रदायिक चेतना से निकलकर शैक्षणिक और आर्थिक चेतना के बारे में थोड़ा। आप किससे खुश है, किससे नाराज है, किसके पक्ष में? मैं किसी से खुश नहीं हूँ। जनता को, समाज को आत्ममंथन और आत्मावलोकन की अभी जरूरत है। बिल्कुल मैं इनकी अभी एनडीए सरकार ही है जो गरीबों के बारे में सोच रही है। बिजली फ्री, लाइट फ्री, आपका रोड फ्री। पहले से कहा थे फ्री, आज किया है। जब चुनाव है तब फ्री। अभी पीओ का भी आने वाला है, पीओ का भी आने वाला है। ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप है, बिजली फ्री लॉलीपॉप। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हर घर नौकरी भी लॉलीपॉप। कोई मुद्दा नहीं है। लोग बात मंदिर मस्जिद, अब की बार आरजेडी सरकार, आरजेडी छात्र फ्री देने का बुझा रहा है। बिहार में देखिए नारे लग रहे हैं। लेकिन आलोक रंजन, मैं आ रहा हूँ प्रहलाद जी। आलोक रंजन, एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूँ। लोग लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं, शायद हो सकता है आपके समर्थक हैं, एक ने आपने आपकी पार्टी का पटका भी पहन रखा है, लेकिन हर घर नौकरी भी बीजेपी कह रही है। लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप संभव ही नहीं है। देखिए, पहले हम तो 2-3 चीजों पे कहना चाहेंगे। पहले ही हमारे कुछ भाजपा के साथी लोग कह रहे थे कि 2005 के पहले महिलाएं यहाँ पे खड़ी होती थी। अरे भैया, हमको तो हंसी आता है इन लोगों पे। ये लोग हमेशा कहते हैं 2005 के पहले कुछ था, भारत नक्शा पे नहीं था, बिहार इनके नक्शा पे नहीं था।
क्या मजाक बना के रखे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम लोग नौकरी के मुद्दे पे पिछली दफा जो चुनाव हुई थी बिहार में, सिंगल तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मजबूती से रोजगार का मुद्दा उठाया उन्होंने। और लेकिन जिस तरीके से अल्पकाल में मात्र 17 महीने में हम लोगों ने जो काम करके दिखाया बिहार की जनता उसका गवाह है, गांधी मैदान उसका गवाह है। और आप देख लीजिए, हम लोगों ने इस बार भी कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है 20 दिन में अध्यादेश लाके और 20 महीने के अंदर चिन्हित करके हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। पीछे चलिए एक मिनट, मुझे पीछे के लोग छूट जा रहे हैं। एक मिनट पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, पीछे थोड़ा सा। तेजस्वी जी 4 लाख उनसे हम पूछना चाहते हैं राजद के लोगों से कि नेता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो तेजस्वी यादव नौकरी बांट रहे थे क्या? उप मुख्यमंत्री रोजगार नहीं देता है कहीं, मुख्यमंत्री साइन तो मुख्यमंत्री का ही होता है। सर से कहना चाहते हैं, हम तो मुखिया हैं गांव के। कौन से गांव के मुखिया? हम उधमन नगर के। लेकिन हम कहना चाहते हैं गरीब गुरबा को, अति पिछड़ा हरिजन दलित को नीतीश कुमार के देन है कि कुर्सी पे बैठा रही है, नीतीश कुमार के देन। हाँ पर है बिहार के मुख्यमंत्री जितना काम किए, हम नहर में संदेश में गए थे यात्रा पे, संविधान रुकिए बोलने दीजिए, संविधान यात्रा में गए थे, बोलने दीजिए, हम संविधान यात्रा में गए थे संदेश गाँव में, त्रिकोल गाँव में, तो मुख्यमंत्री जी को हम प्रणाम किए। छोटी बात करिए, छोटा। तो मुख्यमंत्री से हम बोले कि नहर में पानी नहीं है, तो नहर खनवा कर अब पानी ला दिए। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का बात लोग किया, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी योजना है, क्या मुसलमानों को उसमें फायदा नहीं होता है? मुसलमान सारे मुसलमान यादव दलित। अभी बीजेपी की लिस्ट आई है, आपने बोला है कि सबका साथ सबका विकास, आपने कैट और मुस्लिमों को टिकट देने का काम किया है, ये हमको बताया। आप कह रहे ना चाहते हैं धर्म देकर टिकट दिया? नहीं, हम भी उसके हकदार हैं, हम भी उसके हकदार हैं। आप को भी दीजिए, हमको भी। आप नाराज हो गए? नहीं, हाँ आप नाराज, हम लोग को भी दीजिए। हम संजय टाइगर नहीं मिला किसी मुस्लिम को टिकट, आप हमको भी दीजिए, हम आपके भाई हैं। यही रामना मैदान से मोदी जी ने बिहार का बोली लगाते कि कितना रोजगार चाहिए, 15 लाख खाता में क्या मिला, हम लोग युवाओं को भविष्य खा गया, मिला क्या? सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव का समय आया तो आपको बिजली 125 यूनिट की गिराई। हाँ छोड़िए, आप देखिए एक बार फिर मंच पर पहुंचता हूं क्योंकि नीचे का माहौल थोड़ा सा गर्म है। अब भाई ठीक है, नारेबाजी करिएगा। प्रहलाद राय, एक तो नीचे से आ रहा है कि यहाँ से आरक से संजय टाइगर को टिकट मिला, कई लोग कह रहे हैं क्यों टिकट दे दिया जी? संजय टाइगर को यहाँ से टिकट मिला, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों दे दिया। ये विपक्ष के लोग हैं जो बोल रहे हैं संजय टाइगर से डर हो गया। संजय टाइगर जैसा व्यक्ति इनके पास है नहीं, अभी इसलिए आवाज उठा रहे हैं। इनके पास मुड़ी काटने वाले को टिकट दिए हैं। बगल में बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं जो महिला की बात ये लोग किए हैं, अरे सुनिए, आपके मंत्री ने कहा, बारी से गांजा बेचने वाला चुनाव लड़ रहा है, आपके मंत्री ने कहा आप अपनी बात रखिए, तस्करी करने वाला चुनाव लड़ रहा है। आप अपनी है, आप कहाँ हैं? आप समय पर बात रखिए ना। आपके मंत्री ने कहा, अरे मेरी बात, आपके मंत्री ने कहा कि यहीं पे गांजा बेचने वाला यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। सुनिए कहाँ पे हैं? जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। एक मिनट बोलिए। मेरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, 90 के दशक में इनकी एमएलए होती थी श्रीमती ज्योति, महिला विधायक, उनको माले के लोगों ने खदेड़ा, एक किसान के घर में शरण ली, किसान ने उनको बचाया, उस किसान की हत्या की गई, 24 घंटे तक पुलिस उसकी लाश उठाने नहीं गई। ठीक है, ये ये लोग नीति और नियत की बात करते हैं। एक बार ये नहीं कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, एक बार नहीं कहते हैं कि अशोक चौधरी जी आइए और 200 करोड़ का अपना जवाब दे दीजिए। ये लोग एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी पर चर्चा हो, ये लोग एक बार भी नहीं कहेंगे कि किस तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है उस पर चर्चा हो। ये लोग कभी इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। जब भी इनसे बात करिए तो धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। इन लोगों से हम कहना चाहते हैं, आप बताइए 2014 का आपका जो घोषणा पत्र था कि आप स्विस बैंक से पैसा लाएंगे, आपने लाया क्या? आपने कहा था पर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने दिया क्या? आपने बेरोजगारी दूर किया क्या? इस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। शैलजा
आप लोग बिहार में वोट कटवा बनकर रहेंगे कि उससे आगे भी कुछ होगा? लोग यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि आप वोट कटवाएं। वोट पड़ेगा। सुनिए सुनिए, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, रुक जाइए। एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए, आप शैलजा जी की आवाज आ रही है आपकी। आप लोग से एक निवेदन है। हाँ। आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप लोग 2005 की बात करते हैं और जंगल राज की बात करते हैं। वो एक मिनट, आप रुकिए, आप सुनिए भी। मैं आ रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए बात। आप लोग, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। हल्ला गुल्ला करेंगे तो कोई मुद्दा नहीं आएगा। नहीं, आप आगे मेरी बात आगे आप सुनिए। एक महिला बोल रही है और भाजपा के नेता बोलने नहीं दे रहे हैं। भाजपा के नेता बोलने नहीं दे रहे हैं। आप 2025 में आ रहे हैं। आप अभी जंगल राज की बात कर रहे हैं। पहले सुन लीजिए, शैलजा जी को बोलने दीजिए। आ रहा हूँ, शैलजा जी को बोलने दीजिए, पहले आ रहा हूँ, रुक जाइए, बोलिए। देखिए, एक सिंपल चीज मैं आप लोग सबसे कहना चाहती हूँ। रुक जाइए प्लीज। आप लोग सुनिए। आप बोलिए, आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैं आप लोग एक बात कहना चाहती हूँ। अभी हम लोग 2025 में जा रहे हैं। आप लोग जंगल राज, हिंदू मुस्लिम, ये सब के ऊपर उठिए। आप लोग एक मिनट, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, अगर आप लोग नहीं बदलेंगे, इट विल चेंज टू डिक्टेटरशिप। और आप लोग डिक्टेटरशिप ला रहे हैं, एक पार्टी का डिक्टेटरशिप आप लोग के बारे में उन्होंने कहा। आप लोग किस तरह से भाजपा के नेताओं ने रोड पर सरेआम एक महिला का रेप करने का कोशिश किया। ये रोड पर आनंद लेने वाले लोग हैं, सुन लीजिए। और आपका यूपी में जो सेंगर साहब, इनके जो विधायक हैं, कितना महिला का अपराध रात में 12 बजे। अभी आप यूपी पर बातचीत हो रही है कि बिहार पर बातचीत हो रही है? मेरा बात सुनिए। आप ये जो बोल है, आप यूपी पर बात कर बिहार बोल है। जितना नीतीश कुमार ने लड़कियों के लिए साइकिल दे करके स्कूल भेजने का काम किया, ड्रेस दे करके भेजने का काम किया, लड़कियों का मान सम्मान दिया, वो किसी ने नहीं दिया। आपको यही देखने को मिलेगा यहाँ के लोगों में और इनके व्यवस्था में। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब बात कीजिएगा तो यूपी का बात करेंगे, जब आप बात कीजिएगा तो बिहार से बात करेंगे। भोजपुरी में वो कहावत हो, माल महाराज के हम मिर्जा के होली, सीएम बारे नीतीश कुमार और नौकरी दे दे तेजस्वी यादव। ये कहाँ के हो? अरे तो आप बताइए, 15 साल में कहने को बाबू नौकरी देते रहो। सम्राट चौधरी कितना पीछे हटिया रहा हूँ, पीछे बहुत सारे लोग हैं भाई। कितना दिया नौकरी? इस बार एक ही मुद्दा, किशोर प्रसाद, इस बार एक ही मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़, चारा छोड़ बिहार छोड़, चारा छोड़ बिहार छोड़, गद्दी छोड़, चारा छोड़। 15 साल पहले यदि किसी ने विकास किया है तो नीतीश कुमार एनडीए सरकार ने। बिहार में किसी का विकास गद्दी छोड़, कोई विकास नहीं हुआ। चारा चोर बिहार छोड़, चारा चोर बिहार। परिवारवाद नारेबाजी नहीं। आप लोग भाई, नारेबाजी पार्टी के कार्यक्रम में जाकर करिए, चैनल के कार्यक्रम में नारेबाजी नहीं। एक हाँ, अभी देखिए इधर लोग, आप लोग बताइए। इस बार युवाओं के उपकार तेजस्वी सरकार। देखिए, हम बता देना चाहते हैं कि ये सरकार जो है, ये झूठी सरकार है। हम लोग TRE4 के स्टूडेंट है। हाँ, ये सरकार यहाँ जिसकी मंत्री झूठ बोलता हो, मुख्यमंत्री झूठ बोलता हो कि हम लोग तुरंत वैकेंसी लाएंगे। दारू चालू करवाएगा ना, वही जीतेगा। इसलिए कि यहाँ दारू बंद करके पैसा का लूट मचा रहा है, तो कोई नहीं जीतेगा। आप चाहते हैं शराब से शराब? देखिए यहाँ बहु लोग अपने अपने पार्टी का जाप किए और हमें सोशल मीडिया से जानकारी मिला कि प्रशांत किशोर जो है बहुत ग्रेजुएट आदमी है और बहुत एडवाइजरी वाले आदमी हैं। अगर वो जुल्मबाजी नहीं कर रहे हैं और युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और वो बोलते हैं कि हम 1 घंटा का 12 करोड़ लेते हैं फीस, जो युवाओं में, पूरे बिहार के युवाओं में वो ताकत है, वो जो शिक्षा से 12 करोड़ फीस लेते हैं, उसके लिए काम करिए। उसके लिए हम 40 कट्ठा जमीन अपना देने के लिए तैयार हैं। बात सुनिए स्टूडेंट के बाद। तो जिसकी मंत्री झूठ बोलता हो कि हम तुरंत वैकेंसी ला रहे हैं, तुरंत वैकेंसी, आज वैकेंसी ना है, जिसकी मंत्री झूठ हो उसके युवाओं को नहीं सोचता।
मैं बोलना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार नीतीश कुमार नहीं आए, या बीजेपी का बने, या आरजेडी का बने, या जॉन सूरज का। नीतीश कुमार ने बिहार के लड़कों, सुनो ना, नीतीश कुमार बिहार के लड़कों का अनाथ बना दिया है। बताइए क्यों? 10वीं में पास होता है लड़का तो 10,000, लड़की पास होती है तो 10,000, इंटर में लड़की का 15,000, लड़का का कुछ होता नहीं। सब फ्री रेवड़ी दे रहे हैं। अरे बीए में लड़की का 50,000, लड़का का कुछ नहीं। घुसपैठिए का वोट लेंगे, घुसपैठिए इनके घर का आदमी है, इनको अपने घर में रखेंगे। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए, आप बोलिए। अरे अभी तो बोलिए। महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, आरएसएस हम पॉइंट वाले, और एक महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं। कितना सम्मान दिले। और भारत माता की जय। कुछ लोकल बात किया जाए। हम लोग देखिए आरा में नाली की स्थिति क्या है, चनवा के पास सड़क की स्थिति क्या है, बगल में जो स्टेडियम है उसकी स्थिति क्या है, और जबकि यहाँ भाजपा के विधायक 20 साल से हैं, मेयर भी इनका है। इनके चलिए प्रहलाद जी रिप्लाई करिए, या आप रिप्लाई करिए, आपने बहुत बोला। मैडम आप रिप्लाई करिए। हमने विकास क्या किया है? यही बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, देख लीजिए। 0 मील पर मेडिकल कॉलेज खुला है। सर कहीं निकलने की जगह नहीं है, आरा से आप बाहर निकल नहीं सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल रहा है। हमने विकास का पैमाना स्थापित किया है। आरा से बाहर आप नहीं निकल सकते। सड़क लेन से आरा को नीतीश कुमार बिहार के महिला को 35% दिया। नीतीश कुमार विकास पुरुष है। नीतीश कुमार पीछे हटिए। पुष्पा जी एक सवाल है जो बार बार लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी हो रही है बहुत सारे लोगों में, और लोग ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब शायद वो कोई और बन जाए बीजेपी जेडीयू से मुख्यमंत्री। बिहार में महिला, अति पिछड़ा, दलित, किसान, मजदूर, व्यवसायी, तमाम वर्ग के लोग नीतीश कुमार को चाहने वाले हैं। एक वर्ग है जो हिंदू मुसलमान कह करके ये लोग कहते हैं, तो क्या आरजेडी पूरा मुस्लिम हो गया क्या? आरजेडी में मुस्लिम है। और क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी का जो चुनाव है, इस चुनाव में यह विकास का ही मुद्दा है, जिसमें जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया है बिहार को, जो यह जनता जानती है और जनता जवाब। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताइए, फिर मैं मंच पर जाऊंगा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी की, हाँ घोषित रूप से एस्टीमेट घोटाला चल रहा है। ठीक है, अभी घोटाले की बात हुई, सवाल बदलते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि अलग अलग मंच पर अलग अलग जगहों से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, क्या ये यहाँ पर मुद्दा है? क्योंकि यहाँ पर काले झंडे भी दिखाए गए। वो 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोल रहे थे। कोई भी गाली नहीं दिया। किसी को बिहारियों को गाली दी जा रही है, तो फिर उसके लिए कौन खड़ा हो रहा है? अब आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, क्या ये मुद्दा है? जी, मैंने आरा में मुद्दा है। आरा में दूसरे की मामा नहीं होती है भैया। इसी आरा में राहुल गांधी अपना कार्यक्रम वोट अधिकार यात्रा करने आए थे, और हमने उनको काला झंडा दिखाया था। मैंने बोला था माँ किसी की माँ हो वो माँ होती है, और आप भैया और अगर आप जब प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हैं, यानी कि आप देश के हर माँ को गाली दे रहे हैं। इन्होंने राहुल गांधी को है। बिहार का जनमानस सतर्क है, इन लोगों की सत्ता अगर आ जाएगी। नीतीश कुमार ने क्या नहीं दिया? स्वास्थ्य, बिजली। आरा की बात कर रहे हैं। नीतीश जी का बिना बिहार अधूरा है। नए आदमी बोले, पीछे जाइए, पीछे। हाँ बोलने दीजिए। हाँ बिना विकास अधूरा है। ने पूरा बदल कर रख दिया है। तेजस्वी बिहार में नीतीश माइक मत छीनिए, बोलने आए, बोलिए। छीना जब तू अच्छे दिनों के डेवलपमेंट की उसके अकॉर्डिंग हमारे तेजस्वी बिहार बोलेगा तेजस्वी, युवा बोलेगा तेजस्वी। ठीक है, मैं मंच पर जाता हूँ। अब आलोक रंजन जी, इसी आरा में एक भाई कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को काले झंडे दिखा दिए, क्योंकि आप लोगों के मंचों से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई थी। तो उनसे जरा पूछिए कि राहुल गांधी जी उनको चॉकलेट दिए कि नहीं दिए, टॉफी दिए कि नहीं? चॉकलेट खाए क्या? पूछिए उनसे। टॉफी दिया और कहा उन्होंने कि हम मोहब्बत बांट रहे हैं, तुम अपने नफरत का बाजार बंद करो। अच्छा रुकिए, मैं पूछ ही लेता हूं। और हम तुम्हें मोहब्बत बांट रहे हैं। अरे ये भैया राहुल, अरे वो कह रहे हैं कि आप चॉकलेट खा रहे हैं। लिए नहीं है,
और राहुल गांधी हमको नहीं दिए। राहुल गांधी ये बताने का काम कर रहे हैं कि अगर उनका सरकार आता है तो चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं देने वाले। ये कह रहे हैं चॉकलेट नहीं खाए, मना कर दिए, नहीं लिए चॉकलेट। उसका वीडियो वायरल है, झूठ ना बोलिए, हमें पता है भाजपा कितना झूठ बोलते हैं। दूसरी बात ये है, अरे चॉकलेट के अलावा है क्या उनके पास? चॉकलेट के अलावा है क्या उनके पास? आप बताइए कि चॉकलेट के अलावा उनके पास है क्या? चलिए, ये चॉकलेट वाली बात से आगे लेकर ये लोग बिहार बंद किए थे, और बिहार बंद में क्या हुआ ये बिहार के लोगों से छुपा हुआ नहीं है। लोगों ने इनका साथ ही नहीं दिया और पूरा बिहार ऐसे ही रह गया। कहाँ गया इनका बिहार बंदी? बिहार बंदी कहाँ गया? इसी मुद्दे पर कराए थे। बिहार की जनता है इनके साथ नहीं आई इस मुद्दे पे। तो ये जो रोना जो रो रहे हैं, नोटबंदी में भी लाइन में लगवाएं। अब आप नोटबंदी पर पहुंच गए। ये जो आलोक भाई, आप नोटबंदी पर पहुंच गए। नोटबंदी पर चुनाव हो रहा है। नोटबंदी के बाद कितने चुनाव हुए? उपयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी चुनाव के लिए। इतना गिरा हुआ बेटा मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी जैसा गिरा हुआ बेटा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जिसने अपनी माँ को भी दांव पर लगा दिया। आप लोगों को बोलते उस पर सफाई देते समय लग गया। जिनको हफ्ते 10 दिन बाद तेजस्वी यादव उस पर टिप्पणी करते हैं कि नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने तुरंत कंडेम किया है। और दूसरी बात ये है कि हमारी वहाँ पर सभा खत्म हो गई थी। सभा खत्म होने के बाद कोई भी घुस के उसमें गाली गलौज करते तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है डॉक्टर अमित द्विवेदी, मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और सवाल घूम फिर कर वहीं जाता है। वोटर सत्यापन आप लोग बैकफुट पर जा चुके हैं। जो कांग्रेस के हवाले से खबर आई, मुद्दे अलग हैं जो जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं। अब एसआईआर कहीं कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि बैकफुट पर हम लोग जा रहे हैं। एक दिमाग में रखिए, मुद्दा को लेकर हम लोग किसी मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं है। एसआईआर का मुद्दा आप देख रहे हैं कि इस बिहार में कितना ज्वलंत है, और टोटल वोट इसी आधार पर देखिएगा होगा। आपने किस तरह से वोट चोरी करने का काम किया है। चुनाव के अंतिम समय में माताओं और बहनों का नाम लेके 10-10 हजार रुपया बांटने का प्रसादी काम किया है। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप लोगों के मैनिफेस्टो में नहीं है पैसा बांटना? नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत की नहीं अमित द्विवेदी, आप लोगों के मैनिफेस्टो में नहीं है पैसा बांटना। आप लोगों के मैनिफेस्टो में पैसा बांटना नहीं है। देखिए, मैनिफेस्टो में बांटना है कि चुनाव के समय आप एसआईआर कराइए, चुनाव के समय आप पैसा बांटिए। ये क्या तमाशा है? आप कहीं ना कहीं वोट खरीद रहे हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। आपका चाल चरित्र चेहरा पूरे खुली आंखों से लोग देख रहे हैं। आप किस तरह से वोट खरीदने का पूरा बिहार की महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है। आप वोट चोरी किस तरह से करने का काम कर रहे हैं। आपने चुनाव के माध्यम से किस तरह से इस देश में हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट महागठबंधन का कमजोर करने का काम। ठीक है, चुनाव ठीक है। मैं एक बार फिर से जाता हूँ, समय चूंकि कम है। एक मिनट रुकिए। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मैं सवाल पूछता हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली, ये मुद्दा है कि नहीं? गोदी मीडिया वाला रोल क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं जिधर भाजपा के भैया सिखाइए नहीं कि गोदी मीडिया वाला है कि क्या है। भाजपा उधर बिक गए हैं। भाजपा के हाथों बिक गए हैं, बिके हुए हैं। ये भाजपा का दफ्तर नहीं है। आप बिके हुए हैं, आप बिके हुए हैं। गोदी मीडिया आप करते रहिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.